जूनागढ़ के महाराज जी हमारे सामने हैं। ये दो शब्द हमें कहकर सुनाएंगे कुछ। गुरु जी नर्मदे। आप कह रहे थे ओम नमः शिवाय। तो ओम नमः शिवाय का भजन कैसे करते हैं जी है ना। अब तक तो सिर्फ आपको इतना ही पता है कि ओम नमः शिवाय महादेव, जी बराबर नहीं। और उससे ज़्यादा आप कोई रुद्राक्ष की माला लेके मंत्र जाप करोगे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, चाहे जितनी माला कर ले, जितना मंत्र जाप कर ले, ठीक है जी। मगर अब आज मैं आपको बताता हूँ ओम नमः शिवाय कैसे भजन करते हैं, ठीक है। इसमें 5 अक्षर होते हैं, नमः शिवाय, ठीक है ना। अब ओम अलग है, नमः शिवाय अलग है, बोला जाता है दोनों को साथ में। जी। नमः शिवाय जो है एक महाशक्ति है, 5 अक्षर की एक महाशक्ति है। अब ओम जो है वो आपके शरीर के अंदर एक रूप से है, ठीक है ना। एक रूप ओम का वो है जो ये अखिल ब्रह्मांड को चलाता है ना, ध्वनि रूप से। और एक रूप है आपके अंदर, ठीक है ना। जैसे एक मस्तिष्क है, एक छाती है और एक पेट है। अब जो मस्तिष्क है ना, ये अलग विचार वाली बात है, जैसे कि वो बुद्धि है। फिर छाती है, ये अलग विचार वाली बात है क्योंकि ये मन है, ठीक। फिर जो पेट है ये भी एक अलग विचार वाली एक चीज़ है, ये है आत्मा, ठीक है ना। तो 3 चीज़ आपके पास, बुद्धि, मन और आत्मा, ठीक है ना। फिर साइड में आता है हृदय। फिर हृदय में होती है भावना, ठीक है ना। आकाश से हृदय में भावना आती है। हृदय में 2 प्रकार की भावना जागती है, शुद्ध और अशुद्ध, ठीक है ना। जी। फिर जो विषय की भावना बनी, आकाश से जो विषय आया, वो विषय आपकी भावना कौन सी थी, शुद्ध अशुद्ध, उसमें गिरी। हृदय ने अपने पास नहीं रखा वो विषय को, जो भी विषय था वो विषय को आगे भेज दिया। कहाँ? नाभि में, जीवात्मा के पास। अब जो जीवात्मा है नाभि में उसके भी 3 रूप है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। 3 गुण वाली आत्मा होती है, ठीक है ना। इसमें 3 में से कोई भी एक गुण वाली, पहले तमोगुण होती है, फिर रजोगुण होती है, फिर सतोगुण में आती है धीरे धीरे भक्ति भाव से, ध्यान योग क्रिया से। अब आत्मा जो है ये 3 प्रकार के गुण पे है। अब विषय उसके पास आया, शुद्ध अशुद्ध भावना से, कौन सी भावना लेके नीचे विषय आया है। अब नीचे तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण है, उसमें से वो विषय ऊपर उठेगा कहाँ? मन के पास, 2 छाती के बीच में होता है मन। अब वो मन जो है वो 2 प्रकार का है। मन जो है वो 2 प्रकार का है, हाँ ना। मन कितने प्रकार का है? सिर्फ 2 प्रकार का, हाँ या ना, ठीक है। कितना भी जरूरी काम है, अपने मन के अंदर से आवाज आई नहीं तो आप नहीं करते हो, और आपके मन में से आवाज आई हाँ, तो कितना बड़ा पर्वत हो गया चढ़ जाओगे। तो मन के पास क्या है? हाँ ना। तो पहले शुद्ध अशुद्ध, फिर रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और अभी हाँ और ना में आई बात। फिर हाँ और ना से अगर ऊपर चढ़ी बात, विषय ऊपर चढ़ा, तो बुद्धि के पास लास्ट में आएगा। तो बुद्धि क्या करेगी? बुद्धि जो है वो अभी कर लो या बाद में कर लूँगा। जिसको होता है आलस का बीमारी बुद्धि को, मन को होता है भय का बीमारी, ये दोनों महा बीमारी होती है। यही बीमारी जिसके अंदर जितनी ज़्यादा है वो उतना ही पीछे है संसार में,
और यही दोनों बीमारी में जो जितना अंकुश पा गया है उतना आगे है जीवन में। समझ में आ गया बात? जी। तो इस तरह से ये जो तीन ऊर्जाएं है तुम्हारे पास, यानी आत्मा, मन और बुद्धि, तो ये तीनों जन कौन है? माथा है, ये ब्रह्मा है। छाती में मन है, ये विष्णु है। और नाभि में जो जीव है वही शिव है। ठीक है ना? तो नाभि में जीव है वो शिव है, उसका एक अक्षर का मंत्र है वो है ओ। फिर बाद में जो उसके ऊपर विष्णु है, ठीक है ना, तो विष्णु जो है वो उसका एक अक्षर का मंत्र है उ जी। और जो उसके ऊपर जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा का एक अक्षर का मंत्र है म। ठीक, मगर अब ये तीनों जन की ध्वनि अलग अलग है। ये तीनों की ध्वनि अलग अलग है। जैसे इसकी उच्चारण ना करनी हो ना, तो इसकी तीनों की ध्वनि अलग अलग है। जैसे नाभि के 2 उंगल नीचे, ठीक है ना, वहाँ पे है ओ। ठीक है, वहाँ जीव आत्मा जो है वो क्या करती है? जोर से विस्फोट करती है, बम के जैसा ओ। ठीक है ना? फिर जो छाती के बीच में जो विष्णु है, मन जिसको कहते हैं, वो कंपन करता है, यानी आज की भाषा में उसको कहते हैं वाइब्रेट। तो वो क्या कहता है? ऊ जो है ना, उसको एक अक्षर का मंत्र है ऊ। तो वो ऊ को कैसे कहता है? मानो जैसे बम विस्फोट हुआ तो फिर सब कंपन होने लगा, तो ऐसा वो विष्णु जो है वो कंपनमय होता है। यानी क्या करता है? माने ना कि ऊ, ऐसे नहीं। ठीक, ये मन करता है ऊ। ठीक है, ये ओ ऊ। और फिर बाद में जब बम फूट गया, प्रलय जो चल रहा था वो भी शांत हो गया, तो मन गति का है ना, हवा चलने लगा। ठीक है ना? तो मानसिक अवस्था का हो गया म। तो कैसा गया? ओ। फिर वो अंतर ध्यान हो गया, पूरा साइलेंस हो गया, शांति हो गई। एक बड़ा विस्फोट हुआ, कंपनमय होगा, फिर शांति हुई, लय प्रलय सब कुछ इसके अंदर हो गया। ठीक है ना? तब जाके तुम्हारा ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय छाती और शिव है अवैश्य। ठीक है? और उसका आधा शक्ति जो है वो है दोनों पैर, वो है उसकी सेवक, उसकी सेवक है, तो उसको हम कहते हैं शूद्र। तो ये 4 वर्ण का एक शरीर तुम्हारा। ठीक है ना? जो छाती है ये विष्णु है। ठीक है ना? ये मन है, इसका क्या है? 2 हाथ है, जय और विजय। ठीक है ना? तो ये क्षत्रिय है। उसके ऊपर जो ब्रह्मा जो है, जो कमल की डंडी के ऊपर बैठा है, ऊपर जो 4 भेजे के जो आपका दिमाग है ना, उसके 4 भाग है, राइट लेफ्ट आगे पीछे, यानी कि छोटा बड़ा। ठीक है ना? और दाएं बाएं आगे पीछे। तो ये 4 मुख ब्रह्मा का कहा गया है। और ये मुख मंडल है, यही कमल है, इसके ऊपर वो ब्रह्मा विराजमान है। ठीक है ना? और ये कमल की डंडी है जो इधर छाती के बीच में जाके रुकती है, जहाँ से उगी है ये गर्दन कहाँ से उगी है? यहाँ छाती के बीच में से, वहाँ से वो मन नाम का विष्णु है, उसने अपने छाती के अंदर धारण करके रखा है उसको, ऊपर के कमल को। अब जो छाती जो है ये शेषनाग भगवान है, स्वयं नाग देवता, जो ऐसे चारों बाजू से विष्णु भगवान को ढक के बैठे हैं। ठीक, और पेट के अंदर की जो हथेली है यही शेषनाग भगवान की कुंडली है, जिसके अंदर ये मन है ना ऊपर बैठा है आराम से दोनों के बीच में। अब जो ये कुंडली मार के जो शेषनाग बैठा है ना, तो उसके नीचे है ना सागर है, पानी है। ठीक है ना? तो वो पानी क्या है? नाभि के नीचे का भाग है पानी। ठीक है? नाभि के ऊपर तक है कुंडली। तो जो नाभि के नीचे जो पानी है उसको हम शिव सागर भी कह देते हैं समझने के लिए। तो वो सागर जो है, वो सागर के अंदर होता है जीव आत्मा, यानी कि नाभि से 2 उंगल नीचे। ठीक है ना? जो ये तीनों को उठा के रखा है, किसको? शेषनाग को, विष्णु को और ब्रह्मा को। ये तीनों को किसने उठा के रखा है? जो नाभि के नीचे जीव आत्मा है। ठीक है ना? जो जीव आत्मा है यही मूलाधार के चक्र को पकड़ के रखती है। ठीक है ना? तो मूल का आधार, सारे शरीर का मूल जो है वो नाभि है, जो मास्तार के गर्भ से जुड़ी थी, वहाँ से कटने के बाद वो मूलाधार चक्र से जुड़ जाती है आत्मा के साथ। तो मूल जो आधार लेके बैठा है शिव पिंडी के ऊपर, वो आधार के कारण क्या करता है? शरीर में कहीं अगर चींटी चटती है, समझो,
तो छोटी सी चींटी चलती है ना, तो वो भी कंपन शरीर है ना पकड़ के है ना नाभि में वो शिव पिंड को बताती है, वहाँ जहाँ जीव बैठा है वहाँ उसको बताती है कि यहाँ ये हो रहा है, अब तुम्हें क्या करना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए या रखना चाहिए, तुम्हारी इच्छा की बात है, तुम्हारी सोच की बात है, तुम्हारी क्रिया की बात है, ठीक है ना, वो आप डिसाइड करोगे कि वो चींटी यहाँ चल रही है तो मैं इसको हटाऊँ, मच्छर यहाँ काट रहा है तो मैं इसको हटाऊँ। तो वो जो खबर है वो वहाँ से पता चलता है कि आपके बॉडी में एक सेकंड की कहीं बारीक के हुए हिस्से में ना वो जाके नाभि में जाके पड़ जाते हैं, नाभि में जाने के बाद है ना मूलाधार में पड़ते हैं, और मूलाधार जो है शरीर का मूल का आधार, शरीर का पूरा आधार है, शरीर पूरा एक झाड़ है, और वो झाड़ का जो मूल है उसका आधार है वो नीचे का सबसे अंतिम वाला चक्र, ठीक है ना, ये मूलाधार की कीमत है कि जिसके ऊपर पूरा शरीर टिका है, ठीक है। वहाँ जब विचार ध्यान योग क्रिया सब वहाँ अटकी रहती है, तब इंसान है ना नई नई प्रकार के है ना दुख दरिद्र में पड़े रहता है ना, गंदे ही काम करेगा, गंदा ही सोचेगा, गंदा ही रहेगा, दुख में ही रहेगा, चाहे अच्छा भी रहेगा मगर दुखी रहेगा, सुखी नहीं हो पाएगा, ठीक। तो ये है उसका प्रभाव। और जो नाभि के अंदर ध्यान क्रिया योग ध्यान आ गया तो उसको राजा बनने का शौक होगा, और धीरे धीरे कोई ना कोई ऐसा धंधा करेगा जिससे वो राजा बनना, यानी कि धन वैभव उसके घर में सुख शांति बढ़े, ये उसके दिमाग में आएगा, वो उस चीज़ करेगा, ठीक। अब जो ओ उ म है ये तो जान गया कि ओम ये है, ठीक है। अब नमः शिवाय 5 जो है वो शरीर के बाहर है, वो कौन है कहाँ है कैसे है अभी जाने, ठीक है जी। जय महाकाल।